तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्न 5 और 6। तो आइए पहले प्रश्न 5 हल कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न 5, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो देखिए 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। 8 के कितने पहाड़े लेने हैं? 15 पहाड़े लेने हैं, ठीक है। तो 8 के पहाड़ा आप लोग जानते हैं कि 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। 8 का पहला गुणज लिखने के लिए 8 का 1 से गुणा कराएंगे। क्या निकालना है? योग निकालना है, तो जोड़ देंगे। 8 का दूसरा गुणज लिखने के लिए 8 में 2 से गुणा कराएंगे। इसी प्रकार से 8 के तीसरा गुणज के लिए 3 से गुणा कराएंगे। 8 में 8 तिहाई 24 होता है। डॉट डॉट ये कब तक लिखना है? तो 15 गुणजों तक, यानी 8 का जो लास्ट गुणज होगा वो 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ना है, यानी 8 गुणे 15 लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको लिखते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24। अगर इसके अगला लिखते हैं तो 8 चौक 32 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कितने तक? 15 गुणजों तक, यानी 15 8 20 से 120 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें ये फॉर्मूला होता है योग निकालने का, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला होता है, हालांकि ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है, उससे भी बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला से हल कर लेते हैं। एन का वैल्यू कितना दिया है? 8 के प्रथम 15 गुणजों, कितने गुणजों तक निकालना है? तो 15 गुणजों तक, यानी एन का वैल्यू कितना हो गया? 15। एन जो होता है पदों की संख्या होता है, यानी कि 8 हो गया ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से कितने पदों तक जाना है? 15 पदों तक आपको जाना है। इसका मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया? 15। यहाँ पर ए है ना, तो ए आपको मिलेगा जो इसमें पहले रहता है, जो फर्स्ट में रहता है उसी को ए कहा जाता है। तो ए हो गया 8। और क्या है? ए एन। ए एन मतलब होता है अंतिमवा पद। क्या होता है? अंतिमवा पद, अंतिम पद। तो देखिए इसमें अंतिम पद कौन है? तो यही है ना लास्ट में, तो यही होता है अंतिम पद, यानी कि ए एन है 120। तो चूंकि हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, हम लोग देखिए एन बटा 2 ए प्लस ए एन, ठीक है। यहाँ से एन का वैल्यू देखिए 15 दिया है, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 15, ठीक है। यहाँ भी एन के जगह पर रखेंगे 15 और बटे में 2। देखिए ए का वैल्यू कितना है? 8 है, प्लस ए एन का वैल्यू कितना है? देखिए 120 है। यहाँ हो जाएगा 15 बटे 2, 120 और 8 जोड़ने पर कितना होगा? 128 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, बचा क्या? 15 गुणे 64। क्या बच गया? 15 गुणे 64 बच गया। देखिए आप लोग, बच गया 15 गुणे 64। तो जब इससे गुणा कराएंगे इसमें, तो 15 चौके 60, 15 छका 90, और 6 हासिल लगेगा तो 96 होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 960। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बार भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए आप लोग प्रश्न संख्या 6, किसी त्रिभुज PQR में दो बिंदु S तथा T भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि PS बटा SQ बराबर PT बटे TR तथा कोण PST बराबर कोण PRQ। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, फिर एक त्रिभुज बना लेते हैं।
देखिए सबसे पहले हम लोग एक बना लेंगे पी क्यू आर त्रिभुज है, ठीक है। पी क्यू आर में दो बिंदु है एस तथा टी। भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार स्थित है। भुजाओं पी क्यू पर स्थित है कौन? एस। मान लीजिए यहाँ पर कौन सा बिंदु है? एस है, ठीक है। फिर पी आर पर स्थित है, पी आर पर ये टी बिंदु स्थित है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को हम मिला लेते हैं। तो एस टी को हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है कि पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, तथा ये भी दिया है कि कोण पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये पी एस और एस क्यू, ये पी एस बटे में एस क्यू बराबर है पी टी, मतलब इसके बराबर है और इसके बराबर है, ठीक है। फिर दिया है तथा कोण पी एस टी, कोण पी एस टी मतलब ये वाला कोण जो यहाँ बीच में रहता है ना, उसी को यह कोण इंगित करता है। तो यहाँ पर बीच में है एस, तो यहाँ पर एस को इंगित करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कोण पी आर क्यू के बराबर है, बीच में कौन है? आर है, तो आर यहाँ पर है, तो आर को इंगित करता है। तो यहाँ पर ये दिया है कि ये एस और आर कोण जो है आपस में बराबर है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से हम लोग कह सकते हैं कि ये एस टी और क्यू आर आपस में समानांतर होंगे, ठीक है, आधारभूत प्रमेय के विलोम से। तो इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि एस टी समानांतर होगा क्यू आर के, ठीक है। यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी? समांतर होगी। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो हम लोग जानते हैं कि कोण पी एस टी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। कोण पी एस टी बराबर होगा पी क्यू आर के, ठीक है। यानी कि यह कोण इसके बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह संगत कोण से, देखिए यहाँ पर रफ हम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रफ आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए यह एक रेखा है ए बी, ठीक है। मान लीजिए ये ए बी रेखा है और एक ये दूसरी रेखा पी क्यू है, ठीक है। यह पी क्यू है, ये रफ का कार्य है, ध्यान दीजिएगा, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा तिर्यक होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि यह कोण और यह कोण दोनों संगत है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर है और दोनों कोण ऊपर है, यानी इसके जस्ट इस रेखा के जस्ट ऊपर है, ठीक है। दोनों तिर्यक रेखा के एक साइड है और इस रेखा के ऊपर ये भी कोण है और इस रेखा के ऊपर ये भी कोण है, तो संगत कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए इस रेखा के लिए और इस रेखा के लिए ये दोनों कोण क्या है? ऊपर है, ठीक है। और ये तिर्यक रेखा अगर हो जाएगी तो ये दोनों एक ही ओर के कोण हो जाएंगे, यानी कि संगत कोण हो जाएंगे और संगत कोण से ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रीजन लिख देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो संगत कोण से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे देखिए, और ये जो पी एस टी जो है, देखिए पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है,
यानी कि पी एस टी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू लिख सकते हैं, कोण पी आर क्यू, और ये पहले से ही बराबर है कोण पी क्यू आर है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो लिख देंगे कि दिया है से हम लोग लिखे हैं कि पी एस टी बराबर था पी आर क्यू के, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर ये पता चल गया कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए पी आर क्यू ये वाला कोण, पी क्यू आर ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है। अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। तो क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी है, पी आर, और कोण आर के सामने वाली भुजा कौन है होगी, देखिए पी क्यू, ठीक है। तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, लिख लेंगे रीजन, चूंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख मतलब सामने की भुजाएं। तो देखिए कोण पी आर क्यू, आर के सामने वाली भुजा ले लीजिए, देखिए इस आर के सामने वाली भुजा होगी ये पी क्यू, यानी कि यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर है, तो बराबर पी क्यू आर, क्यू के सामने वाली भुजा कौन होगी, पी आर, तो यहाँ लिख लेंगे पी आर। तो देखिए किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो हम लोग लिख देंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए क्या पूछा गया था, बोला गया था कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग अतः में लिख देंगे अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से यह सोल्व हो गया। आप लोग इस प्रश्नों का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इस सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।